जय श्री कृष्णा। राधे राधे। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को धनतेरस और दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। आइए जानते हैं कि धनतेरस कब है, कब मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त कब है और अभिजित मुहूर्त कब से कब तक है और कौन सी वस्तुएं खरीदना शुभ है और राहु काल कब से कब तक है और इसमें क्या नहीं करना चाहिए कि राहु काल में कौन से कार्य वर्जित होते हैं। तो धनतेरस के बारे में शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं जिससे उनको भी इसकी जानकारी हो सके। प्रिय साथियों, वर्ष 2024 में धनतेरस 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर में 11:45 से 12:30 तक है। अभिजित मुहूर्त श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है और इस मुहूर्त में खरीदारी की जाती है तो बहुत ही शुभ होती है। यानी अभिजित मुहूर्त में यदि आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो वह बहुत ही लाभकारी और शुभ होती है और इसका लंबे समय तक आपको लाभ होता है। तो वैसे तो धनतेरस का पूरा ही दिन शुभ होता है, लेकिन अभिजित मुहूर्त में यदि खरीदारी करते हैं तो यह बहुत ही शुभ और मंगल होता है और वह वस्तु बहुत हमें लाभ पहुंचाती है। अब राहु काल की बात कर लेते हैं। तो राहु काल सायं यानी दोपहर के बाद 3 बजे से लेकर के 4:30 तक है। यानी 1.5 घंटे राहु काल रहेगा, 3 बजे से 4:30 बजे तक। तो इस समय में आपको कोई भी खरीदारी नहीं करना, क्योंकि यह राहु काल में कोई भी खरीदारी की जाए तो अशुभ होती है और इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते। बस आपको इस समय बचना है 1.5 घंटे। अब आइए बात करते हैं कि धनतेरस में कौन सी चीजें खरीदना शुभ और बहुत शुभ माना जाता है। तो सर्वप्रथम सोना खरीदने का बहुत महत्व है। धनतेरस में सोने के आप आभूषण ले सकते हैं, सोने के बिस्कुट ले सकते हैं और लक्ष्मी गणेश के चित्र बने हुए सोने के सिक्के ले सकते हैं या फिर अपनी पसंद की आप ज्वेलरी ले सकते हैं, जैसा भी आपका बजट हो। इसके बाद आप चांदी खरीद सकते हैं। चांदी में कोई ज्वेलरी है, लेडीज पायल वगैरह है और लक्ष्मी गणेश के सिक्के, ज्यादातर लोग लक्ष्मी गणेश बनी हुई सिक्के खरीद लेते हैं। उस बहाने चांदी इकट्ठी होती जाती है और बाद में उसका कोई उपयोग कर लेते हैं। साथियों, हमारे बड़े बुजुर्ग धातु का बहुत महत्व रखते थे, यानी धातु को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि ये चीजें घर में पड़ी हुई, सोना पड़ा है, चांदी पड़ी है, कभी वक्त आए तो उसका उपयोग कर लेते हैं। तो दीपावली में हमेशा थोड़ा सोना या चांदी उसके सिक्के लेकर के रखते जाते हैं और जब वह इकट्ठा हो जाता है तो उसका कोई खास उपयोग कर लेते हैं। यानी बचत के हिसाब से हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा किया करते थे। तो हम आप भी जितना संभव हो उस बहाने आपका सोना या चांदी इकट्ठा होता जाएगा। उसके बाद आप तांबे या स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं, सिल्वर के कोई बर्तन खरीद सकते हैं। यानी कुल मिलाकर उस दिन आपको थोड़ा बहुत धातु खरीदना चाहिए, जो भी आपकी जरूरत की चीजें हों या आपकी पसंद की हों या आपके बजट के हिसाब से हों। और इस दिन झाड़ू का बहुत बड़ा महत्व है। यानी आपको एक झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि झाड़ू का संबंध सीधा महालक्ष्मी से है और कहा जाता है कि लक्ष्मी का वास झाड़ू में होता है, इसलिए झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए और झाड़ू को आप नाक कर ना जाएं, उसमें पैर ना टच हो और झाड़ू लगाने के बाद उसको
किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जो सुरक्षित हो, बार बार किसी की नजर ना पड़े। तो इस झाड़ू का महत्व है, तो झाड़ू जरूर खरीदें। इसके बाद एक नमक की थैली या पैकेट आपको खरीदना है, और 1-8 किलो के लगभग आपको खड़ा नमक भी लेना चाहिए। इसका भी बहुत महत्व होता है। साथियों, धनतेरस के दिन आपको पीली कोणी और गोमती चक्र ये खरीदना बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये सब माँ लक्ष्मी के बहन भाई हैं। जैसे शंख हुआ लक्ष्मी जी के भाई हैं, तो यह शंख खरीदना बहुत शुभ होता है। तो इसके साथ ही कमल गट्टा आपको थोड़े से जरूर खरीदना है, और साबुत धनिया। इन सब चीजों का बहुत महत्व होता है और ये चीजें शुभ मानी जाती हैं। और इस दिन यदि शंख खरीदा जाए तो बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। और जिस घर में शंख होता है वहां माँ लक्ष्मी रहती हैं, क्योंकि शंख उनके भाई हैं। और हमारे शास्त्रों में एक चीज और कही गई है कि यदि दक्षिणावर्ती शंख किसी घर में हो या स्थापित कर दिया जाए, जैसे श्रीयंत्र का महत्व है, इसी तरह से दक्षिणावर्ती शंख यदि किसी घर में हो या ला करके रख दिया जाए, स्थापित कर दिया जाए, तो माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तो कोशिश करें आपके बजट में संभव हो तो दक्षिणावर्ती शंख अपने पूजा घर में रखें। इसके साथ ही गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा भी आप ले सकते हैं, और इसके साथ ही घर उपयोग की जो चीजें हैं उन्हें आप खरीद सकते हैं। बस राहु काल का बस ध्यान रखना है आपको कि दोपहर के बाद सायंकाल 3:04 के बीच आपको कोई भी वस्तु नहीं खरीदना है, यानी 1.5 घंटे आपको परहेज करना है। बस बाकी पूरा दिन शुभ है। अपनी सुविधा अनुसार आप जो भी वस्तुएं चाहें ले सकते हैं। और इस दिन आप मिट्टी से बने हुए दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन आपको 13 दीप भी प्रज्वलित करना होते हैं। तो मिट्टी के दीपक भी आप खरीद सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए अधिक से अधिक आपको वस्तुएं खरीदना है, अपने घर उपयोग की चीजें लेना है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, जिससे पूरे वर्ष आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपका घर सुख समृद्धि खुशियों और धन धान और माँ लक्ष्मी से बिल्कुल भरा रहे। ऐसी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय लक्ष्मी माँ, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और पुनः निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उन तक भी है जानकारी पहुंच सके, और कमेंट जरूर करें